नमस्ते। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हरतालिका तीज के लिए ज्वार को कैसे बोया जाता है। लगेगा ये परडे बोलते हैं इसको मराठी में, और हिंदी में भी परडे ही बोलते हैं। और लगेंगे ये भूसा, ये लकड़ी का भूसा होता है जो आपको कहीं पर भी फर्नीचर की दुकान में मिल जाएगा। और ये गेहूँ है जो मैंने सुबह ही भिगो के रख दिए थे। और ये थोड़ा सा धागा लगेगा और न्यूज़पेपर लगेगा हमें, और पानी। ठीक है। और ये जो कटोरिया मैंने लिए वो थोड़ा सा मैंने अपने बच्चों के लिए से छोटे छोटे और गणेश जी के लिए भी काम आते हैं, इसलिए पेपर को फाड़कर इस तरह से हमें वो परडे के ऊपर रख लेना है। और उसके पहले हमें धागे से वो दोनों परडे को बांध लेना है। याद रखिए कि हमें 2 परडे ही लेना है, सिंगल परडे पे हम ज्वार को नहीं बोते हैं। फिर वो परडे इधर उधर खिसक ना जाए, इसके लिए हमें धागों की सहायता से उसे बांध लेना पड़ता है। पर उसमें गठान नहीं चाहिए, बस धागे को अंदर ही लपेटना पड़ता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके भूसे को गीला करना है। ज़्यादा एकदम बहुत गीला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उस भूसे को हमें गीला करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। पानी डालने के बाद भूसे की पकड़ कुछ इस तरह से हो, इस तरह से उसको पानी के साथ मिला लेना है। फिर उसके बाद पेपर का कुछ इस तरह से परडे के ऊपर रख लेना है, और ऊपर से भूसे की एक लेयर बना लेनी है, पतली सी ऐसी, थोड़ी जैसे आपको ऐसे लगे बेहतर हो। बस थोड़ा गेहूँ नीचे ना गिरे अपने, इस तरह से थोड़ी सी हल्की सी एक लेयर बना लेनी है। मुझे ना ये सब पहले पता है, सब जन ना मिट्टी में डालते थे ये, पर अभी बताते हैं बहुत लोग कि मिट्टी में फंस जाती है और मिट्टी में पानी भी ज़्यादा लगता है। तो भूसे में डालने से क्या होता है कि भूसे से पानी ज़्यादा नहीं लगता और वो जल्दी वैसे निकल आती है, इसलिए अंदर पेपर भी बिछाते हैं। तो जैसे एक लेयर हमने भूसे की डाली, उसके ऊपर एक लेयर हमें गेहूँ की डालनी है। अच्छे खासे गेहूँ डालने हैं ताकि हमारे ज्वार जो निकले वो अच्छे से निकले। फिर उसके ऊपर फिर से एक बार भूसे की लेयर ले लेनी है, पतली पतली थोड़ी सी, और थोड़ा सा इधर उधर भाग जाए वो भूसा तो उसको थोड़ा सा हाथ से दबाना भी चाहिए, हल्के हल्के से, एकदम बहुत प्रेशर से नहीं दबाना है, बस थोड़ा सा वो इधर उधर उड़े ना, इसलिए हल्के हल्के हाथों से उसको सेट करना है और थोड़ा थोड़ा भूसा उसके ऊपर डाल देना है। फिर इसके बाद फिर से एक लेयर हमें इसके ऊपर गेहूँ की डालनी है। ये गेहूँ को ना मैंने सुबह, अभी तो ये दोपहर का टाइम है, दोपहर को मैं डाल रही हूँ। मेरी सोमवार की पूजा वगैरह होने के बाद, श्रावण सोमवार की पूजा थी, उसके बाद मैंने ये सब प्रोसीजर किया। तो मैंने सुबह ही गेहूँ को भिगोने के लिए डाल दिया था, क्योंकि गेहूँ अगर भीगे हुए रहेंगे ना तो उससे ना अपने ज्वार के लिए जो आते हैं ना वो जल्दी आ जाते हैं, इसलिए। तो हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली गेहूँ लेके वैसे भी डाल सकते हैं, गेहूँ को धो के थोड़ा सा। पर अगर आप भिगो के डालते हैं तो ज्वार निकलने की जो प्रोसेस होती है थोड़ा जल्दी हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। और चाहे तो आप जैसे इसको ना रोज़ पानी नहीं देना है हमें। जैसे अभी ये हो जाने के बाद हम इसके ऊपर पानी डालेंगे और उसके बाद हम 1 दिन के बाद उसको पानी देते जाएंगे डेली। अगर मिट्टी में हम डालते हैं ना तो हमें डेली पानी देना पड़ता है, पर ये भूसे में है कि पानी उसको सोखता नहीं है, वो जल्दी पानी पकड़ के रहे जैसा होता है। तो कैसे इसको भूसे में जब हम ज्वार को बोते हैं ना तो डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो हमारी जो ज्वार है ना वो ख़राब हो जाती है। इसलिए अभी देखो मैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर रही हूँ। बस इसके बाद हम इसके ढक के रख देंगे इसको। अब ये जो कटोरिया मैंने ली है ना, वो जैसे मेरी छोटी 2 बेटियाँ है तो वो बोलती कि मेरे लिए भी चाहिए, इसलिए मैं ये कटोरिया में डालती हूँ। और फिर वही कटोरिया कैसे गौरी के पास हमें सजाने के लिए भी हो जाती है, आजू बाजू रखते तो अच्छा दिखता है। और जब फिर गणेश जी बैठते हैं गौरी विसर्जन के बाद, तो हम हड़ताली के बाद हम गौरी को विसर्जित करते हैं, पर ये कटोरियों की जो ज्वार रहती है ना, इसको हम विसर्जित नहीं करते, इसको हम गणपति जी के पास रखते हैं, अच्छे दिखते हैं गणपति जी के पास भी ये। इसलिए मैं ये 4 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा करके ये भर रही हूँ। इसकी भी प्रोसीजर सेम वैसी है, जैसे फर्स्ट लेयर हमने भूसे की डाली, उसके ऊपर से गेहूँ, और फिर से एक बार भूसे की लेयर, फिर से एक बार गेहूँ की लेयर, और ऊपर से भूसे की लेयर देके हमें उसको पैक कर देना है। और थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भी कैसे पानी का छिड़काव कर देना है हमें,
एकदम नहीं, क्योंकि जैसे पेड़ों में से तो पानी निकल जाएगा बाहर, एक्स्ट्रा पानी जो होता है, पर ये कटोरी में से तो पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो अंदर के अंदर सड़ ना जाए, इसलिए हमें पानी बहुत ही कम यूज़ करना है ये कटोरी के अंदर। तो लीजिए, हो गए हमारे ज्वार रेडी।